तो एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4 एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट्स द इंटरसेप्ट्स दिस लाइन मेक्स विद द टू एक्सिस। है ना, एक डायग्राम बनाते हैं जरा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि है ना, कोई पॉइंट है पॉइंट 3 4, उसको यहाँ पे डिपिक्ट कर सकते हैं अपन रफली, है ना, 3 4। तो ये वाला पॉइंट जो है वो उस लाइन के इंटरसेप्ट्स का मिडिल पॉइंट है। ठीक है, दिस पॉइंट बाइसेक्ट्स द इंटरसेप्ट्स दिस लाइन मेक्स विद द टू एक्सिस। तो है ना, अप्रोक्सीमेटली यदि अपन ड्रॉ करें तो लाइन कुछ इस टाइप की हो जाएगी। है ना, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, देख रहा है। और ये इंटरसेप्ट जो है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है उसको A0 और इसको 0B बोल देते हैं। तो लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना, हमारा काम सिंपल हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या थी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अपने को क्या दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों इंटरसेप्ट्स के x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट होगा। तो 3 जो है वो किसके बराबर हो गया, a प्लस 0/2। इसका मतलब a कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया। और 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 0 प्लस b/2। ठीक है, तो b कितना आ गया, ये 8 आ गया। तो लाइन की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको आप जो स्टैंडर्ड लाइन की जो इक्वेशन है उस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लाइन की ये इक्वेशन आ जाएगी, ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, है ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं और उसके बाद में लाइन के बारे में क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट दिस लाइन मेक्स विद द टू एक्सिस। तो पहले तो लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट दे रखे हैं, लाइन का स्लोप निकालते हैं अपन पहले, m। लाइन का स्लोप क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। है ना, किसी भी पॉइंट को 1, किसी को भी 2 मान लीजिए आप। इसको पॉइंट 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि किसी को भी 1 और 2 माने फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 और 4 माइनस 1 3। है ना, तो ये लाइन की स्लोप आ गई। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। है ना, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। है ना, किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं, 1 2 वाला जो पॉइंट है उसको ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5/3 x माइनस 1। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, तो इक्वेशन आ जाती है 5x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अपने को इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, तो इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए पहले जैसे y को 0 डाल देते हैं, है ना, y को अपन ने 0 डाल दिया तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, -1/5। ठीक है, और x को 0 डाल देते हैं तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, y आ जाता है 1/3। ठीक है, तो ये 2 इंटरसेप्ट्स हो गए। लाइन जो है x और y एक्सिस को, है ना, इतने डिस्टेंस पे काट रही, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे यदि x और y एक्सिस को अपन रफ में यदि ड्रॉ कर लें इस टाइप से, ये x और ये y, तो ये इंटरसेप्ट जो है वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3, एक यहाँ बन रहा है 0 माइनस 1/5, सॉरी 1/3 नहीं 1/5, और x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1/3, ये यहाँ पे कहीं पे बन रहा है ना, 0 1/3। तो अपनी लाइन जो है वो इस टाइप से है। ठीक है, अच्छा ये अपना आंसर जो है करेक्ट आया है। आप इस लाइन की स्लोप देख के भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि इसकी स्लोप जो है क्या है, पॉजिटिव है ना, ये वाला एंगल जो थीटा है 90 डिग्री से कम है, स्लोप पॉजिटिव है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि अपनी स्लोप जो है वो क्या आई है, पॉजिटिव स्लोप आई है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरसेप्ट हो गए। तो हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट। तो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 1/5 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ जाए, है ना, वैल्यू इटसेल्फ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये d जो है, ये डिस्टेंस d हो गया, ये डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ये हो गया, ये आपका आंसर।